डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो न्यूक्लियर रेडिएशन डिटेक्टर्स का आज 13th लेक्चर में अब हम नया स्टार्ट करेंगे सेमीकंडक्टर रेडिएशन डिटेक्टर्स। और इसमें मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन था उसमें ये बताया था कि इसमें कुछ 3 प्रकार के सेमीकंडक्टर डिटेक्टर्स होते हैं। नॉर्मली तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बेस होते हैं, बट उसके साथ ही एक सरफेस बैरियर डिटेक्टर और एक होता है लिथियम ड्रिफ्टेड जर्मेनियम डिटेक्टर, जिसको जेली डिटेक्टर बोलते हैं। सो अभी इस लेक्चर में हम एक जनरल प्रिंसिपल्स और इससे रिलेटेड जो फिनोमेना होता है सेमीकंडक्टर्स में, किस तरह से ये प्रोपोगेशन होता है, किस तरह से जनरेशन होता है इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स का, उसको अब हम इस लेक्चर में अभी देखेंगे। जो नॉर्मल हमने गैस फील्ड डिटेक्टर्स पढ़े थे उनसे कंपेयर करें तो उनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है और वो स्पेस इसलिए गैदर करते हैं। दूसरा, उनका जो अप्लाइड वोल्टेज होता है ट्यूब्स पे वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। नॉर्मली दे ऑपरेट एट समथिंग लाइक 200 वोल्ट्स के आसपास, और से लेकर, और अगर वो जैसे जीएम काउंटर में हेलोजन क्विंच नहीं है तो वो 1200 वोल्ट तक जाता है। देखिए, सेमीकंडक्टर्स अगर आप देखें तो चिप्स जो हैं बहुत स्मॉल साइज़ में होता है और बहुत लो वोल्टेज पे भी ऑपरेट कर जाते हैं। तो जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, तो इसलिए इन जो रेडिएशन डिटेक्टर्स का डेवलपमेंट हुआ उसने इस रेडिएशन डिटेक्टर की जो टेक्निक्स हैं उनको रिविजनलाइज कर दिया, एक पूरा परिवर्तन आया और इससे इनका जो यूज़ है और वो बढ़ गया। तो आज के समय में काफ़ी सारे जो डिटेक्टर्स हैं वो सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स को यूज़ करते हैं। अब इनको हम समझे कैसे, क्योंकि बेसिक जो प्रोसेस है किसी भी रेडिएशन का, उसमें यही है कि वो चार्ज पार्टिकल आएगा और वो आयनाइज करेगा। तो यहाँ पे भी हम इसको एक आयनाइजेशन चैम्बर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो गैसेस हम फिलअप करते थे उसकी जगह आप इसको ये समझें कि एक सेमीकंडक्टिंग सॉलिड जो है वो इंसर्ट कर दिया गया है। बाकी जो प्रोसेसेस हैं, जैसे कि वहाँ पे आपके पास एक पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रिक चार्ज, नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन, उसी तरह यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स में जो कंडक्शन है वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स की तरह होता है। तो इसलिए बेसिक प्रोसेस विल रिमेन द सेम, लेकिन जो कैरियर्स हैं वो हमारे स्पेस में रिप्लेस हो जाएंगे। तो गैसियस मीडियम की जगह आप इसको एक सेमीकंडक्टिंग सॉलिड करें और बेसिक थ्योरी नॉर्मली जैसी पढ़ते हैं वैसे ही रहेगी। नाउ इस जनरल प्रिंसिपल क्या है इसका, हम जानते हैं सेमीकंडक्टर्स जो हैं नॉर्मली एट रूम टेम्परेचर दे बिकम सेमीकंडक्टिंग, बट अगर लोअर टेम्परेचर्स पे रखें तो वो इंसुलेटर्स होते हैं। तो नॉर्मली भी उनकी जो कंडक्टिविटी है वो कम होती है, और क्योंकि कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है 0 K, और अगर बाद में भी करें तो भी वो माइग्रेशन होता है, इसलिए क्योंकि कंडक्शन बैंड एम्प्टी है तो कोई भी एक हाई अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड, कलेक्टिंग फील्ड लगा दें तो बिना उसकी करंट की लिमिट जो होती है, जिस पे कि डिवाइस ख़राब हो सकता है या इरेगुलर बिहेवियर हो सकता है, परफॉर्म ढंग से नहीं करेगा, तो इसके अंदर आप एक हाई कलेक्टिंग फील्ड भी लगा के मेंटेन कर सकते हैं विदाउट कॉजिंग दैट एक्सेसिव करंट का जो लिमिट है। तो जैसा बताया उसमें आयनाइजिंग रेडिएशन आयन पेयर प्रोड्यूस करता है, बेसिक प्रिंसिपल यही है। उससे वो अगर एक आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं एक्सटर्नली तो उसके द्वारा जो पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स हैं उनके ऊपर वो कलेक्शन होता है और डिटेक्टर जो है वो एक पल्स का जनरेशन करता है। ये जो पल्स है ये एनर्जी के प्रोपोर्शनल होती है जो भी इनकमिंग आयनाइजिंग रेडिएशन है। इनके काफ़ी एडवांटेज है गैस फील्ड के कंपैरिजन में, एक दो अभी मैंने पहले भी डिस्कशन किया था, लेकिन ये पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर कि इनका एडवांटेज हमें पॉइंट नोट करना होता है। पहला जो है, जैसे चिप के साइज़ भी बताए और
सेमीकंडक्टर क्रिस्टल्स जो हैं वो बहुत ही एक थिन लेयर में भी आप उसको डेवलप कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसका पहला एडवांटेज कि स्मॉलर है साइज़ में, छोटे कॉम्पैक्ट स्पेस कवर करता है और अपने हिसाब से हम उसको टेलर मेड कर सकते हैं, जैसा चाहें उस साइज़ के क्रिस्टल को यूज़ कर सकते हैं। सो एक पहला। दूसरा, क्योंकि इसके अंदर जो नॉर्मली गैस फील्ड में लगाते हैं आप एक्सटर्नल सर्किट में आरसी का, तो यहाँ पे अगर सेमीकंडक्टर है तो इसके अंदर जो रिस्पांस टाइम है वो बहुत फास्ट हो जाता है और फास्ट राइज टाइम जो है वो आउटपुट पल्स का आपको मिल जाता है, क्योंकि बहुत कम एनर्जी की आवश्यकता होती है तो सिस्टम वापस रेस्टोर कर लेता है अपनी ओरिजिनल स्टेट को। तीसरा इसमें जो पॉइंट है वो है कि इसमें अगर हम एक राइड एनर्जी रेंज ले लें तो भी इसका रिस्पांस जो है वो लीनियर रहता है। इसको आगे भी देखेंगे कि डिप्लीशन लेयर होती है तो भी इस तरह का बिहेवियर रहता है, तो लीनियर रिस्पांस रहता है। अदरवाइज़ हम उस ऑपरेटिंग पॉइंट जिसके ऊपर की डिटेक्टर काम करता है उसको हम चूज़ नहीं कर पा सकते। तो इसलिए लीनियर रिस्पांस भी एक इसका एडवांटेज है ओवर दी गैस फील्ड डिटेक्टर्स। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो है कि एनर्जी रेजोल्यूशन। गैस फील्ड डिटेक्टर में एक मिनिमम फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रेजोल्यूशन होती है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये ऑपरेट ही इतने पे करते हैं तो और उनका डिप्लीशन लेयर बहुत ही माइक्रोन साइज़ में होता है, तो आप उसकी वजह से क्या होता है कि आप एक बहुत स्मॉल चेंज जो है एनर्जी का वो भी आप डिटेक्ट इसमें कर सकते हैं। दो एनर्जी के डिफरेंसेस को जैसे हम एनर्जी रेजोल्यूशन से समझते हैं उनको भी हम अच्छी तरह समझ इसमें एडवांटेज रहता है। तो ये डिटेक्टर्स कहाँ यूज़ होते हैं, तो इनके लिए आप इलेक्ट्रॉन्स, गामा रेज, हैवी चार्ज पार्टिकल्स, इन सब के लिए इनको यूज़ कर सकते हैं। नो, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिससे कि जिनको यूज़ किया जाता है सेमीकंडक्टर डिटेक्टर्स को फॉर्म करने के लिए? तो पहला है कि हमने थर्ड ईयर में भी पढ़ते आए हैं और स्कूल्स में भी थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, बैंड थ्योरी। और ये कि सेमीकंडक्टर्स में बैंड्स होते हैं और इसलिए इन बैंड्स में जो एनर्जी लेवल्स हैं वो अलाउड हो जाती हैं और बीच में जो एक फॉरबिडन बैंड होते हैं जिसके अंदर की कोई एनर्जी लेवल्स एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो सेमीकंडक्टर्स में वेरियस लेवल्स हैं जिनके अंदर की एनर्जी लेवल्स अलाउड होती हैं और अवेलेबल होती हैं इनकमिंग सिस्टम के लिए। तो कंडक्शन बैंड और एक वैलेंस बैंड हम पढ़ते हैं और इसके बाद ये दोनों सेपरेट होते हैं, ऐसे फिगर में भी आप देख सकते हैं। एक फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है जो एक और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का होता है। और इलेक्ट्रॉन्स कैन अगर कंडक्शन को कंट्रीब्यूट करना है तो उन्हें कंडक्शन बैंड में मूव करके और उसको मोबाइल होना होता है। और वैलेंस बैंड अगर हम 0 के पे लें तो कम्प्लीटली फिल होता है, कंडक्शन बैंड कम्प्लीटली एम्प्टी होता है। लेकिन एट हायर टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर अगर लें तो इलेक्ट्रॉन्स का माइग्रेशन वैलेंस बैंड से हो जाता है और उसमें वो एक्साइट होके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। ये जो नंबर कंसंट्रेशन है ये बहुत वेल नोन है रिलेशन, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू माइनस Eg/2 kT और ऑफ द ऑर्डर ऑफ kT। सो Eg इज़ बैंड गैप। Eg/2 कम्स फ्रॉम, क्योंकि फर्मी लेवल जो है वो पिन होता है। पिन का मतलब है इट एग्जिस्ट एट द मिड ऑफ द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड। इसलिए नॉर्मली जब हम प्योर सेमीकंडक्टर्स लेते हैं तो वी यूज़ दिस रिलेशन। लेकिन अगर एक चार्ज पार्टिकल को पास होना है सेमीकंडक्टर से तो उसको कुछ एनर्जी अपनी खर्च करनी पड़ेगी जिससे कि उस बैंड जो गैप है उसको वो क्रॉस कर सके। और ये जो एनर्जी है उसकी आयनाइज करने की, आयनाइजेशन की, वो उस बैंड गैप से ज़्यादा होनी चाहिए जिससे कि वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाए, लिफ्ट हो जाए। इसका कारण क्या है कि उस एनर्जी गैप में कोई भी लेवल्स अवेलेबल नहीं होती हैं जिसके अंदर कि वो रिसाइड कर सकता हो। तो डिटेक्शन के लिए इसलिए हमें प्योर सेमीकंडक्टर्स की जगह सिलिकॉन या जर्मेनियम जैसे
एग्जांपल्स हैं उनको हम डोपिंग अगर कर दें स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी से, तो उससे क्या होगा कि इस फिगर से समझ लें कि सपोज़ कीजिए हम एक फिफ्थ ग्रुप का एक एलिमेंट डालते हैं फास्फोरस। अब सिलिकॉन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसका गैप जो है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो अगर एक फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट डालते हैं जिसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बॉन्डिंग कर लेते हैं और फिफ्थ जो है वो ऑक्यूपाई करता है इम्प्योरिटी लेवल। और ये कहाँ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर एक्सेस है इलेक्ट्रॉन्स का, तो ये कंडक्शन बैंड से के पास में नियर द कंडक्शन बैंड ये एक एग्जिस्ट करेगी, जो कि इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं टाइप। तो P जो है इसको हम डोनर इम्प्योरिटी भी कहते हैं, और जो भी डोप्ड सिलिकॉन है वो एन टाइप सिलिकॉन कहलाता है। सिमिलरली यदि आप एक थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं जैसे कि बोरॉन एटम, तो उसमें वो सिलिकॉन के वैलेंस बैंड से एक इलेक्ट्रॉन को उठाता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन क्योंकि शॉर्टेज है तो वो एक वैलेंस बैंड के नज़दीक ऑक्यूपाई कर लेता है लेवल, क्योंकि वो अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को उठाया तो जितना भी है वो एक पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाता है वैलेंस बैंड, और इसके अंदर जो स्पेस खाली होती है वो हम होल के नाम से समझते हैं कि ये एक होल माइग्रेशन अंदर होने लगता है। तो B को हम एक्सेप्टर बोलते हैं, और B डोप्ड जो सिलिकॉन है उसको हम P टाइप सिलिकॉन भी बोलते हैं, जो कि इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं। तो N टाइप में अगर है तो वो कंडक्शन बैंड के पास में रहेगी इम्प्योरिटी लेवल, और P टाइप में वो वैलेंस बैंड के नज़दीक रहेगा। तो कंडक्शन अगर हमें N टाइप में होना है तो वो एक्सेस इलेक्ट्रॉन से होगा, और P टाइप में वो होल माइग्रेशन से कंडक्शन मैकेनिज्म रहेगा। और यदि इस केस में अब अगर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो कैरियर्स जो हैं वो ड्रिफ्ट होंगे, जैसा कि हम नॉर्मल कंडक्शन प्रोसेस में भी पढ़ते हैं और सेमीकंडक्टर की थ्योरी में भी पढ़ते हैं। ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये इज़ इक्वल टू इज़ प्रोपोर्शनल टू बेसिकली द इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो प्रोपोर्शनल ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है ये हमारा मोबिलिटी कहलाता है। तो जनरली क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन और होल्स जो हैं वो मूव करते हैं क्रिस्टल में, लेकिन अगर इम्प्योरिटीज़ हैं तो वो इसमें दो मेन मैकेनिज़्म जो है वो रोल प्ले करते हैं। पहला जो मैकेनिज़्म है वो कहलाता है ट्रैपिंग, और दूसरा है रिकॉम्बिनेशन। ट्रैपिंग क्या होती है कि अगर मान लीजिए कोई बीच में स्टेट अवेलेबल हो गई फॉरबिडन बैंड गैप में, तो इलेक्ट्रॉन और होल जो है वो जाके उस इम्प्योरिटी के लेवल पे कुछ देर स्टे करता है, ट्रैप हो जाता है और इमोबाइल हो जाता है। और लेकिन क्योंकि वो मेटास्टेबल स्टेट होती हैं तो कुछ टाइम बाद वो वापस अपने ओरिजिनल बैंड में मूव कर जाता है, लेकिन इस दौरान कुछ वक्त उसका उसमें व्यतीत होता है, स्पेंड होता है, और ये प्रोसेस जो है वो एक टाइम लेता है। तो इसलिए जो ट्रैप्ड कैरियर है वो हमारे पल्स के फॉर्मेशन या कंडक्शन बाहर जो फॉर्मेशन होता है पल्स का उसको कंट्रीब्यूट नहीं करता, तो हमारे लिए ट्रैपिंग साइट्स दे आर नॉट यूज़फुल। दूसरा जो प्रोसेस है वो है रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन में जैसे इलेक्ट्रॉन और होल पेयर्स हैं वो एक रिकॉम्बिनाइन कर जाते हैं, जैसा कि एक रिकॉम्बिनेशन रीजन में हमने गैसियस डिटेक्टर्स में भी पढ़ा था। तो कैरियर्स जो हैं वो क्योंकि दोनों मिल गए अगर इलेक्ट्रॉन और होल तो वो एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे और वैनिश हो जाएगा, तो कैरियर्स जो हैं वो रिमूव्ड हो जाएंगे। और लेकिन कुछ जो कैरियर्स जो एस्केप कर जाएंगे इस प्रोसेस से रिकॉम्बिनेशन के, वो फ्री कंडक्शन को कंट्रीब्यूट करेंगे और वो पल्स का फॉर्मेशन हमें हर आयनाइजिंग इवेंट के बाद दे देंगे। तो यदि हमें वो संख्या मिल जाए तो हम एक अच्छा डिटेक्टर फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन दोनों ट्रैपिंग और रिकॉम्बिनेशन जो हैं वो किसी भी कैरियर की लाइफ टाइम को बनाने में महत्वपूर्ण हैं। आप इन डायग्राम से इनको समझें कि ट्रैपिंग मैकेनिज़्म में बीच में स्टेट्स हैं, तो वो पार्टिकल जो भी है वो आ रहा है और उसके बाद वो बीच की स्टेट में रुक रहा है और उसके बाद वो रिवर्ट हो जा रहा है। अगर ऊपर है तो वो ऊपर वाली लेवल से इम्प्योरिटी लेवल, और अगर नीचे है तो उसमें लेवल में। लेकिन रिकॉम्बिनेशन में
वो डायरेक्टली होगा और या तो ख़त्म हो जाएगा या फिर वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र उसके अंदर हो जाएगा। तो कुछ फ्री इसके अंदर प्रोपोगेशन होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर जो है उसके अंदर हम इस डिटेक्टर्स के बेसिक और मटेरियल्स और इनका कंस्ट्रक्शन वो उसको करके इसको वाइंड अप